जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टेरो 3D में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिस पर्सन को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे, भूल नहीं पा रहे, आज हम देखने वाले हैं कि जो कंडीशन आपकी है, क्या उनकी भी वही कंडीशन है, क्या वो भी आपको नहीं भूल पा रहे, उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, इसलिए आप नहीं भूल पा रहे। चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। उनके डीप इमोशंस, अनकहे जज्बात, उनके दिल की बातें जो वो आपसे कहना चाहते और कह नहीं पाते। चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है। जब भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा, ठीक है। और जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी और कुछ छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल। बॉटम में है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी इशू लग रहा है, कमिटमेंट इशू है, थर्ड पार्टी इशू है और ट्रस्ट इशू है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ रिश्ता ब्रेक हुआ है, टूटा है, चीजें खत्म हुई है। तो किसी के पास मल्टीपल ऑप्शन है, किसी किसी के पर्सन के पास। बॉटम में आया है 7 ऑफ कप्स। पूरी तरह से इंसान कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पाया आपके लिए, कोई कमिटमेंट नहीं ले पाया। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे हैं। देखो, कमिटमेंट इश्यू रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर बहुत किया है, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर किया है, और जितना टाइम आपको चाहिए वो टाइम आपको नहीं दिया है, जितना प्यार आपको इनका चाहिए वो प्यार आपको नहीं मिला, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में नहीं हुआ है, बहुत इग्नोर किया इन्होंने। और इसी वजह से, ट्रस्ट की वजह से आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हुई है, दी एंड हुआ है। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ बुरा तो करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, आपको लेके चल नहीं पाते। तो उस बात का इन्हें रिग्रेट तो होता है, दिल ही दिल में पछतावा होता है। आपसे ये गलत बोल जाते हैं, कुछ कह जाते हैं, दूर चले जाते हैं, लेकिन बाद में इनको पछतावा होता है कि इन्होंने आपसे ऐसा क्यों बोला, क्यों आपसे बार बार दूर चले जाते, क्यों आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन समझ ये भी नहीं पाते कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ रहना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कहीं ना कहीं। देखो, अभी निकल के नहीं आई तो लास्ट में निकल के आएगी, लेकिन कुछ तो चीज ऐसी है बिगड़ी हुई जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में आप दोनों को बीच में अट्रैक्शन बहुत रहा है, प्यार कम अट्रैक्शन ज्यादा रहा है, ठीक है। होता है ना, जिसके बीच में अट्रैक्शन होता है और तो
कितने दिन चलेगा? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसके बाद वो धीरे धीरे करके अट्रैक्शन खत्म होने लग जाता है। और जब कोई तीसरा बंदा बीच में आता है तो वो अट्रैक्शन ऐसे चला जाता है जैसे कभी था ही नहीं। प्यार जिसके बीच में होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। अगर बंदा दूर भी जाए तो वापस आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो ओनली अट्रैक्शन है तो आने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन एक टाइम पर आके खत्म हो जाता है। तो इस रिश्ते में पास्ट में हमें अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, प्यार कम लग रहा है, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। बहुत चॉइसेस हो सकती है, एक से ज्यादा चॉइस हो सकती है। और ये बैलेंस करने के लिए तैयार है, रिश्ते को करना चाहते थे या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, लेकिन इतना करेज, इतनी हिम्मत इनके पास नहीं थी। आपकी एक डिजायर होने के बाद इनके पास बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये है इनकी हालत, क्योंकि देखो मल्टीपल ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि 10-20 रिश्ते बना लिए, होता है कि एक से ज्यादा चॉइस इंसान की होती है। एक रिश्ते से इंसान खुश नहीं होता और बार बार दूसरी की तरफ देखता है कि काश ये भी मेरी लाइफ में होता, ये भी मेरी लाइफ में होती, और बार बार किसी और के पास जाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, आपको इग्नोर करता है, आपके प्यार को इग्नोर करता है, समझ नहीं पाता है, पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। सच्चे प्यार को इंसान कभी कभी समझ नहीं पाता, खोने के बाद पछतावा होता है कि क्या खो दिया। ठीक है, तो कुछ लोगों का भी यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है। आप इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते थे, ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, आपसे शादी करें। अगर इन्हें रिलेशनशिप में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहें, किसी और से बात नहीं करें, किसी और के पास नहीं जाए। ठीक है, ये आपका था इनसे कि ये ऐसे बने। अब देखते हैं क्या वजह थी आपका रिश्ता खत्म करने की। क्लेरिफाई कर लेते हैं पहले, फिर बताते हैं कि आखिर वजह क्या थी। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। डेथ का कार्ड क्या है, डेथ क्यों है यहाँ पर, क्या खत्म हुआ उनके बीच में। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, कृष्ण मुझे गाइड करें, मुझे बताएं डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ, क्या चीजें खत्म हुई। देखो इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं दिया है, इस वजह से रिश्ता खत्म हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है। पेज की एनर्जी, इमेच्योरिटी में रहे हैं। नाइट ऑफ बॉन्ड्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। अकेले हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। 5 ऑफ कप्स क्यों है, बैलेंस नहीं कर पाए। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है। नाइट ऑफ कप्स बॉटम में है, 3 ऑफ कप्स। देखिए अब हम डिटेल में बताते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत था, केयर भी बहुत थी, और ये चाहते भी आपको बहुत थे, लेकिन ये कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए। कमिटमेंट इश्यू आपके साथ रहा है दोनों तरफ से। एक चाहता है कमिटमेंट देना और दूसरा चाहता है कमिटमेंट नहीं दे पाना, और ये रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए, आपको लेके चल नहीं पाए। इस वजह से इनको रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेने पाने की वजह से इनको इस बात का दुख है कि आपको इन्होंने खो दिया। और जिस कदर इनको अट्रैक्शन था आपसे, फिजिकल होने का, आपको टच करने का, हग करने का,
तो वो आप इनकी लाइफ से दूर चले गए, क्योंकि जब इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिए तो फिर आपने सोचा चलो ठीक है, तो क्या ही करना है तुम्हारी लाइफ में, सिर्फ बातों से काम थोड़ी चलेगा। ऐसे हम कब तक रिलेशनशिप में रहेंगे, कब तक हम ऐसी बातें करते रहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, गलत समझेंगे। और इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये मेच्योरिटी में आके इन्होंने ये सब काम खराब किया है। आप इनको लेकर सीरियस हो रहे थे और ये सीरियस नहीं थे ज़्यादा। आप मेच्योर थे और ये इमेच्योरिटी में जी रहे थे। छोटे मोटे गिफ्ट दे देना और दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, दूसरों की हेल्प करना और आपको इग्नोर करना। ठीक है, जब आपकी इनको ज़रूरत पड़ती तो हाँ ठीक है आ रहा हूँ, कभी आए कभी नहीं आए, इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना। ठीक है, और इसी वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं देने की वजह से, कमिटमेंट देने की वजह से नहीं, ठीक है, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई और ये रिलेशनशिप खत्म कर दिया। लेकिन डेथ का कार्ड बताता है जहां से चीजें खत्म होती है वहीं से शुरू भी होती है। अब इनको क्या हुआ कि जब चीजें खत्म हो गई आप इनसे दूर चले गए। ठीक है, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, इनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, इनको प्यार जताना छोड़ दिया, इनसे बात ही करना बंद कर दिया बिल्कुल भी। ठीक है, और इन्होंने आपसे कहा कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे जाने का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। ठीक है, लेकिन अभी देखो प्रेजेंट में क्या हो रहा है। जिस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा और ये ऐसा दिखा रहे थे कि आपके जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोग एज में ज़्यादा हैं तो कुछ लोग एज में कम है। ठीक है, इमेच्योर है, इमेच्योरिटी की एनर्जी ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी का नया नया रिश्ता हो ऐसा भी हो सकता है और किसी किसी का बहुत पुराना रिश्ता है। तो जिसको ये छोड़ के गए थे, रिश्ता खत्म किया था, अब ये क्या कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में है, 9 ऑफ वांड्स की, सॉरी सोर्ड की एनर्जी में। अब ये रात को जाग रहे हैं, इनकी नींद उड़ गई है, हराम हो गई इनकी नींद, इनको चैन नहीं है, पर आराम नहीं है। अब ये टेंशन में है, डर में है, इल्यूजन की एनर्जी में है, फियर की एनर्जी में है। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, स्ट्रेस में जी रहे हैं, कहीं चैन नहीं, चाहते हैं कि इनको चैन मिले, करार मिले, लेकिन वो कहीं नहीं इनकी लाइफ में। रातों को ये रोते भी हैं। अब वहां से निकल कर ये चाहते आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना, आपसे मिलना। ठीक है, कोई एक्शन लेना, डिवाइन पावर हो सकती है इनके पास, ये चाहते हैं सक्सेस। अभी ठीक अब सोच रहे हैं आपके बारे में कि मुझे क्या करना है, इस रिश्ते को बेटर बनाना है, मुझे उसके पास जाना और वेटिंग नहीं कर सकता मैं। ठीक है, मुझे वेटिंग की एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे उससे मिलना है, क्योंकि अब इनको अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ। आप बहुत करेजी इंसान हैं, कॉन्फिडेंस है आपके पास, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, हो सकता है कोई टीचर हो सकता है, कोई बैंक में हो सकता है, आप बाहर कहीं जॉब करती हो ऐसा भी हो सकता है, एडवेंचर। लेकिन आपकी लाइफ में चैलेंज बहुत है, फिर भी आप पीछे नहीं हट रहे, आप भी चाहते हैं कि ये आपको प्रपोज करें आकर। आपके अंदर क्रिएटिविटी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे पर्सन में होती है, तो इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका सेकंड चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो। तो अब इनके दिल में देखो आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, केयर है आपकी। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं,
आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। अब इनके दिलों में एक सब चल रहा है और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं फिर से, एक बार जीरो से, जहाँ से चीज़ें खत्म हुई है वहीं से फिर से। कहीं ना कहीं इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि अब जो कुछ भी होगा लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आपको छोड़कर इनका ध्यान कहीं और चला गया था, किसी और के बारे में भी सोच रहे थे। मिलना है इन्हें आपसे हर हाल में, नहीं वेट करना चाहते। क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको, वो सब क्लियर करेंगे कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। सन सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में होंगे तो इनकी लाइफ में सन, सूर्य, सब कुछ ठीक हो जाते हैं। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इनका ध्यान कहीं और चला गया था, थोड़ी निगेटिविटी का शिकार हो गए थे, कुछ निगेटिविटी थॉट इनके मन में आ गए थे आपके प्रति और इस वजह से इन्होंने रिश्ता चीजें खत्म कर दी। ठीक है, अब ये आपसे मिलना चाहते, कुछ क्लियरिटी के साथ आना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ खुश रहें, न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ और आप दोनों खुश रहें एक दूसरे के साथ। अब ये इनके दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है। ये कंफ्यूज थे, इसलिए इनका ध्यान कहीं और भी था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप भी इनको छोड़ के दूर हो गए हो। ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है। इनका दिमाग कहीं और था, दिल कहीं और था। ठीक है, दिल कहीं और लगा रहे थे, दिमाग कहीं और लगा रहे थे। ये पूरी तरह से कंफ्यूज थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, इन्हें डर था किसी चीज का। हो सकता है दो ऑप्शन थे इनके पास, इसलिए कंफ्यूज थे, नहीं समझ पा रहे और ये खुद ही आपको छोड़ के गए थे। आपने इनको बहुत चेज किया, बहुत पीछा किया, बहुत इनको मनाया, सॉरी बोला, लेकिन ये उस टाइम नहीं माने थे। अब ये चाहते हैं हारमनी, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये सक्सेस चाहते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, नेम फेम सब कुछ इनके पास है। हो सकता है फाइनेंशियली ये आपकी मदद करें कहीं, या की हो। कभी कभी आपने भी इनकी मदद की, आपने एक मदर की तरह इनको प्यार दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा है, कोई चीज़ की शिकायत नहीं की कि आपने मुझे ये दिया। सिर्फ और सिर्फ आपको इनसे बस प्यार और केयर चाहिए थी, इसके सिवा आपने इनसे कुछ नहीं मांगा है। और आपने जो पास्ट में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ये हमेशा रिसीविंग मोड में रहे। ठीक है, आप इनको देते गए और ये आपसे लेते गए, चाहे वो प्यार हो, केयर हो, पैसे हो, कुछ भी हो। ठीक है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ होगा। और फिर मुझे कमेंट करके ये ना कहें कि हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, हम तो वैसे नहीं है। देखो, हम ये नहीं कहते कि सब बंदे एक जैसे हैं, किसी किसी की एनर्जी ऐसी होती है। ठीक है, किसी को लेने का मतलब ये नहीं होता है कि बेवजह ले लिया है। ठीक है, लेने का मतलब होता है कभी किसी की हालात ऐसे होते हैं कि भाई एक मदद करता है, दूसरा इंसान मदद ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि गलत वे में आप सोचते हैं कि फिजूल का किसी से ले लियो, बेईमानी करके बैठ कर। लेना देना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और जहाँ भरोसा होता है, रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसमें कोई नाजायज वाली बात नहीं है। तो
आप ऐसे ना सोचें कि हमने नहीं लिया है या हमने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सोचते हैं कि पास्ट में जो टाइम स्पेंड किया है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके पास आपकी बहुत सारी यादें हैं, मेमोरी हैं, ठीक है। यादों को लेके जीते हैं आपकी। कभी कभी बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, सोचते सोचते इनको पता ही नहीं होता कि कहाँ चले गए। देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा। किस बात को लेके कंफ्यूज है ये, प्रैक्टिकल है ये। हो सकता है किसी से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, किसी से पूछ रहे हैं, कुछ लोगों का काम चल रहा है, टीम वर्क चल रहा है, वहाँ बिजी है, अपने काम में बिजी है। हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है। इनको आपसे मिलना है, ट्रेवल करके ये आपके पास आ सकते हैं। देखो प्यार तो आपने बहुत किया है इनसे, ठीक है। अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने प्यार को। ये प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी देर से नहीं सोचते हैं। कभी कभी क्या है, चीजों को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते, दिमाग से सोचते हैं। किसी किसी को हो सकता है बटरफ्लाई दिखाई देती है, किसी किसी को फेदर दिखाई देते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकल वे में आपको ले रहे थे, ज्यादा सीरियस नहीं थे ये। इनको लग रहा था कि अभी सीरियस होके क्या करना है, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर किस्मत में होगा तो हम दोनों मिल जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं मिल पाएंगे। ये खुद से ज्यादा किस्मत पे भरोसा करने वाले हैं, किस्मत और समय मिलाएगा हमें, ठीक है। हो सकता है टीम वर्क कर रहे हैं, ये कहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोग इनके नीचे काम करते हैं, किसी से सलाह भी ले रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, और ये आपसे मिलना चाहते हैं। आपको ये अब मदर की तरह प्यार करना चाहती है, चाहती है। जो टाइम आप एक दूसरे के साथ गुजारते थे, वो अब आपके साथ ये वो टाइम गुजारना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इन्हें पता है कि क्या सही क्या गलत है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि अनजान है, और इन्होंने जानबूझ के सब कुछ किया है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी समय ठीक नहीं है। इन मेच्योरिटी में थे, लेकिन अब ये मेच्योर हो गए, अब ये आपके पास आएंगे तो सोच समझ कर आपके पास आएंगे, और वापस जाने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा के ये आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और इस रिश्ते को बेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। तो ये है इनकी फीलिंग, थॉट, नेक्स्ट एक्शन जो ये आपके पास आना चाहते हैं। देखो किसी किसी को 3 मंथ लग सकते हैं, किसी को 7 हफ्ते, 7 मंथ भी लग सकते हैं, किसी को 1 मंथ लग सकता है, और किसी किसी के पार्टनर उससे कम समय में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, इनके थॉट आपके लिए जो आपको फील करते हैं, ठीक है। देखो ये आपके लिए बुरा नहीं सोचते, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। बेशक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे इनके पास, कंफ्यूज थे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि थर्ड पार्टी में 100% है ही है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, कुछ लोग बहका देते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये मेल हैं तो फीमेल लड़कियां इनकी दोस्त हों, अगर ये फीमेल है तो लड़के इनके दोस्त हों, तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि सबके साथ रिलेशनशिप में होना ही है, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं तो कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, उनसे डिसीजन लेते हैं भाई क्या करना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इंसान इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह से। फिर वो समय लेता है कि
कुछ और समय लेते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, इनके थॉट आपके लिए कोई बुरे नहीं, ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं। कभी कभी देखो हर इंसान की लाइफ में ऐसा उतार चढ़ाव आते हैं कि कभी इंसान कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी बहुत अच्छा सोचता है तो कभी बहुत बुरा सोचता है, ठीक है। तो सब हम इंसान है, गलतियाँ इंसान से ही होती है, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इन्हें पता है या नहीं पता है मैनिफेस्ट क्या होता है, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बेशक ये प्रैक्टिकल है, कोई फ्री हो, लेकिन फिर भी इनको चैन नहीं आपके बिना, पल पल मर मर के जी रहे हैं, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।